Good morning students. Today in computers class we will read our next chapter number 7, table in HTML. लास्ट चैप्टर बेटा हमने किया था मोर ऑन HTML, यानी कि HTML में जो हमारे फॉन्ट बेस्ड टैग्स थे वो हमने रीड किए थे, लर्न किए थे. अब हम ये जानेंगे कि हम HTML लैंग्वेज को यूज़ करके वेब पेजेस में टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, कौन से टैग्स को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, इस चैप्टर में हम इस टॉपिक के बारे में रीड करेंगे. अ टेबल इज़ नथिंग बट अ मीन्स ऑफ अरेंजिंग डाटा इन रोज एंड कॉलम्स. कह रहा है एक टेबल नहीं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ डाटा को, इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करना होता है. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा हमारी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती है उसे टेबल कहते हैं. जैसे कि यहाँ देखिए, आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे ये जो होते हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं जो वर्टिकल फॉर्म में दिखाई देते हैं. जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रो वाइज दिखाई देते हैं उसे हम रो कहते हैं. ये हमारा रिकॉर्ड होता है और ये हमारी फील्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है. ईच रो एंड कॉलम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स वेयर यू स्टोर द डाटा. हर रो और कॉलम क्या कंसिस्ट करती है? सेल्स का ग्रुप, जहाँ पे इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर होता है. सेल्स मतलब एरिया, ये जैसे जहाँ 78 लिखा है इस ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे. हर रो और कॉलम जहाँ एक जगह पर मिलेगी वो क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा. जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा स्टोर किया जाता है वो सेल्स में ही किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स. कह रहा है मान लीजिए आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करना है. ए टेबल कुड बी लाइक दिस. कह रहा है इस तरीके से टेबल दिखाई देगी. पहले आप नेम लिखेंगे, किस नेम के बच्चे का मतलब जो है कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके कितने इंग्लिश में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं. तो यहाँ देखिए जो नेम, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ये आपकी हेडिंग्स हैं, ये आपके कॉलम वाइज दिखाई दे रही है. दैट मीन्स ये आपके फील्ड है कि किस टॉपिक के बारे में, किस फील्ड के बारे में हमें रिकॉर्ड चाहिए, डाटा, इंफॉर्मेशन चाहिए. जो आपकी रो वाइज दिखाई दे रही है, यानी कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल बार में जो आपको मैसेज इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, इसे हम रो बोलते हैं. जैसे यहाँ नेम आ गया पल्लवी, तो हमें पता चल रहा है पल्लवी के इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने, फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, कंप्यूटर साइंस में इतने. मतलब ये पूरा एक रिकॉर्ड हो गया पल्लवी का. ये जो हमारे नंबर्स जो कॉलम वाइज दिखाई दे रहे हैं, ये हमें पता लग रहा है कंप्यूटर साइंस में कितने कितने मार्क्स आए हैं, बस. लेकिन अगर हम रो वाइज देखें तो हमें पूरे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिलता है. ओके. इन HTML tables allow users to arrange data like text, image, links into rows and columns of cells. कह रहा है जो HTML में टेबल्स होती हैं वो यूजर्स को अलाउ करती हैं कि वो डाटा को, इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस, पिक्चर्स की फॉर्म में, लिंक्स की फॉर्म में, रोज और कॉलम्स में, सेल्स में इंसर्ट कर सके. द काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा कैन बी क्रिएटेड इन HTML यूजिंग टेबल टैग. अब कह रहे हैं अरेंजमेंट करना डाटा को HTML में, उसे हम क्या करते हैं, क्रिएट क्या करने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए हम टैग यूज करते हैं, टेबल टैग. क्या बनेगा? टेबल टैग. जो भी टेक्स्ट आपका एंगल ब्रैकेट्स में एलिमेंट लिखा होगा उसे हम टैग रीड करते हैं. तो टेबल क्रिएट करने के लिए HTML में हम टैग यूज करेंगे, टेबल टैग. द वेरियस अदर टैग्स विच आर यूज्ड विद टेबल टैग्स. कह रहा है और अलग अलग जो दूसरे टैग्स हैं जो टेबल टैग्स के साथ यूज किए जाएंगे वो है हमारा, सबसे पहले है TR. TR मतलब टेबल रो टैग. डिफाइंस टेबल्स रोज इन अ टेबल, कि टेबल की रो को डिफाइन करेगा टेबल में. मेन टैग हो गया हमारा टेबल, इसके अंडर हमें एक TR टैग लगाना है ताकि हम रो की क्रिएशन कर सकें. उसके बाद है TD टैग, यानी कि टेबल डाटा. द डाटा इन द सेल्स ऑफ द रोज आर इंसर्टेड बाय यूजिंग आइदर द TH टैग और TD टैग. कह रहा है डाटा जो सेल्स में, रोज में इंसर्ट किया जाता है वो या तो TH टैग के द्वारा या TD टैग के द्वारा होता है. TH मतलब टेबल हेडिंग और TD मतलब टेबल डाटा. द TD कीप्स द डाटा इन रेगुलर फॉन्ट एंड लेफ्ट अलाइंड बाय डिफॉल्ट. कह रहा है जो TD के द्वारा, जब हम TD टैग में जो टेक्स्ट लिखते हैं वो रेगुलर फॉन्ट का होता है, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा जाता है, और वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होता है, यानी कि सेल के लेफ्ट पोजीशन में लिखा जाता है. TH टैग डिफाइंस करंटली सिलेक्टेड सेल एज टेबल हेडर, कि सेल में अगर हमें टेबल की हेडिंग देनी होती है, जो कंटेंट, जैसे अभी हमने फील्ड्स के नेम पढ़े, सब्जेक्ट नेम, इंग्लिश, मैथ्स, इस तरह से ये हमारी किसके द्वारा लिखे जाते हैं? टेबल हेडिंग TH टैग के द्वारा. द TH टैग इनक्लोज द हेडर ऑब्जेक्ट एंड मेक्स द डाटा बोल्ड, फेस एंड सेंटर अलाइंड.
कह रहा जो TH टैग के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, यानी कि जिस टेक्स्ट के ऊपर हम TH टैग लगाते हैं वो हेडिंग की फॉर्म में दिखाई देता है, बोल्ड फॉर्म में दिखाई देता है और सेंटर अलाइंड होता है, यानी कि वो सेंटर में, सेल के सेंटर में दिखाई देता है। TD आपके सेल के लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। TH टैग का जो एलिमेंट जो डाटा होगा वो आपका कहाँ दिखाई देगा, सेल के सेंटर में और बोल्ड लुक में दिखाई देगा। उसके बाद है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग जो है वो डिफाइन करता है टेबल की टाइटल को, यानी कि जब हम टेबल को टाइटल देते हैं कि हम किस टॉपिक पे टेबल बना रहे हैं, जैसे हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की टेबल हो गई, तो ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइटल ऑफ द टेबल। और टाइटल ऑफ टेबल देने के लिए हम टैग का यूज करेंगे कैप्शन। ओके, उसके बाद है एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, यानी कि टेबल टैग के साथ हम क्या क्या ऑप्शंस, एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं एडिशनल। एट्रीब्यूट क्या है, बॉर्डर, यानी कि टेबल के साथ हम बॉर्डर लगाएंगे तो जो टेबल के चारों ओर जो बाउंड्री बनेगी, जो लाइन आएगी, सेट्स द बॉर्डर ऑफ सेल्स, कह रहा है सेल्स की क्या करेगा, बॉर्डर को सेट करेगा। बॉर्डर कलर क्या करेगा, उस बॉर्डर का कलर सेट करेगा कि आपको बॉर्डर जो है वो किस कलर का देना है। बीजी कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, टेबल या सेल का बैकग्राउंड कलर डिफाइन करेगा। बैकग्राउंड होता है इमेज, अगर हमें टेबल में या सेल के ऊपर लगानी हो तो वो क्या होगा, बैकग्राउंड। अलाइन मतलब टेबल की अलाइनमेंट, कि विंडो में टेबल किस पोजीशन में दिखाई देगी, लेफ्ट राइट सेंटर, जहां भी आपकी अलाइनमेंट देनी है। हाइट एंड विड्थ, टेबल का साइज डिफाइन करता है कि टेबल की हाइट या टेबल की विड्थ कितनी होगी। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है स्पेस देना सेल्स के बीच में और टेबल के बॉर्डर के बीच में। सेल्स पैडिंग होता है स्पेस सेट करना सेल कंटेंट, यानी कि जो सेल में डाटा, जो इंफॉर्मेशन, जो मैटर लिखा गया उनके बीच में और सेल के बॉर्डर के बीच में। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन टेबल टैग, यानी कि टेबल टैग्स की ये एट्रीब्यूट है और ये इनकी डिस्क्रिप्शन है। टू क्रिएट अ टेबल इन HTML, HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए यू यूज 5 बेसिक टैग्स विच आर डिस्कस बिलो। कह रहे हैं 5 बेसिक टैग्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले द टेबल इज डिफाइंड विद दिस टैग। सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग लगाएंगे, टेबल टैग। अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज, टेबल जो है वो रोज में डिवाइड होती है। ईच हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सेल्स इज डिफाइंड यूजिंग TR टैग। हम क्या करेंगे, रोज को क्रिएट करने के लिए TR टैग लगाएंगे। वेयर TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, TR का क्या मतलब है, टेबल की रो। ये हमारा फॉर्मेट होता है। TR टैग ओपन किया, TR टैग क्लोज किया, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें रो में चाहिए वो हम यहाँ लिखेंगे। ईच रो इन अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू डाटा सेल्स। कह रहा है हर रो जो होती है वो डाटा सेल्स में डिवाइड होती है, यानी कि कॉलम्स भी बने हुए होते हैं। ईच डाटा सेल्स इज डिफाइंड यूजिंग द TD टैग। हर डाटा सेल किससे डिफाइन किया जाएगा, TD टैग से, जहां वेयर TD स्टैंड्स टेबल डाटा। TD का क्या मतलब हुआ, टेबल का डाटा। ये TD आ गया, TD क्लोज हो गया। द हेडिंग ऑफ ईच रो और कॉलम इज एनक्लोज्ड इन द TH टैग। कह रहा है जो हर रो की या कॉलम की जो हेडिंग होगी वो किस में दी जाएगी, TH टैग के द्वारा दी जाएगी। TH का मतलब है टेबल हेडर। बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट ऑल ब्राउजर डिस्प्लेज द टेबल हेडिंग एज बोल्ड फेस्ड एंड सेंटर अलाइंड। कह रहा है जो बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन होती है वो क्या होती है, सेंटर में, और ये दिखाई देता है बोल्ड फॉर्म में। दिस टैग्स डिफाइन द हेडिंग और टाइटल ऑफ द टेबल। कह रहा है अब जो टैग हम पढ़ेंगे वो क्या बताएगा, टेबल की हेडिंग या उसकी टाइटल, और वो क्या है हमारा कैप्शन टैग। कैप्शन टैग मस्ट बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द टेबल टैग। कैप्शन टैग हम कब देते हैं, बिल्कुल टेबल टैग के बाद। जैसे टेबल क्रिएट कर दी हमने टेबल के लिए, अब टेबल की हेडिंग देनी है ना सबसे पहले, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले कैप्शन, यानी कि TR TD को स्टार्ट करने से पहले हम कैप्शन टैग का यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट द टेबल कैप्शन इज सेंटर अलाइंड। जो बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि जो टेबल की हेडिंग होती है वो टेबल के सेंटर में दी जाती है। क्लियर, ये हो गया हमारा कैप्शन टैग ओपन और कैप्शन टैग क्लोज। अब ये हमें एक प्रोग्राम के द्वारा समझा रहा है। HTML मेन टैग ओपन किया, हेड टाइटल हेडर पार्ट दिखाया हमने अपने वेब पेज का। टाइटल में मैसेज लिखा वर्किंग विद टेबल्स, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। उसके बाद बॉडी आ गई। बॉडी हमने मेन ओपन करी जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट का एरिया डिफाइन करना चाहते हैं। अब इसने लगाया टेबल बॉर्डर 1, टेबल का बॉर्डर डिसाइड कर दिया, ये टेबल टैग हो गया, बॉर्डर इसका एट्रीब्यूट हो गया, वैल्यू रख दी इसकी 1। उसके बाद इसने लगाया TR, यानी कि टेबल की रो डिफाइन कर रहा है। जितनी रोज आपको बनानी है उतनी बार आपको TR टैग का यूज करना है। पहली रो बनाई TR, उसके अंदर TD लगा दिया, यानी कि उसके एक सेल में इंफॉर्मेशन आ गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और TD टैग यहीं पे क्लोज हो गया, यानी कि ये पहले सेल की इंफॉर्मेशन।
उसके बाद टीडी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम टीडी क्लोज, यानी कि एक रो में कितने सेल्स बन गए 2, दैट मीन्स 2 कॉलम्स बन गए। उसके बाद टीआर को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो हमारी यहीं पे कंप्लीट हो गई। क्लियर? टीआर ओपन किया पहली रो के लिए जो हमने रो क्रिएशन करी है, इसके अंदर टीडी टैग लगाया जो हमने इंफॉर्मेशन लिखनी है। जितने टीडी टैग डलेंगे उतने सेल्स उस रो में क्रिएट होंगे, दैट मीन्स उतने कॉलम्स क्रिएट होंगे। टीडी टैग के एलिमेंट के साथ हम टीडी टैग को क्लोज करते हुए जाएंगे। जितने सेल्स हमें सेट करने हैं उतनी टीडी चलाएं, उसके बाद हमने टीआर को क्लोज कर दिया, मतलब हमारी रो जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टीआर ओपन हुआ है, दैट मीन्स नया रो जो है वो क्रिएट हो गया। इसमें टीडी चलाए हमने 2, दैट मीन्स 2 कॉलम्स बन गए, साथ के साथ हमने टीडीज क्लोज कर दिए। उसके बाद टीआर क्लोज हो गई, मतलब हमारी सेकंड रो भी जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसने टेबल को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को, यानी कि टेबल टैग का यूज किया गया टेबल को क्रिएट करने के लिए। टीआर चलाया गया टेबल के रो के लिए, टीडी चलाया गया सेल क्रिएशन के लिए, टीआर क्लोज हो गया रो कंप्लीशन के लिए, टेबल क्लोज कर दिया, टेबल को कंप्लीट कर दिया, बॉडी क्लोज हो गई, HTML क्लोज हो गया। ये इसका रिजल्ट दिखाएगा। रो दिखा दिया उसने, सबसे पहले टेबल क्रिएट कर दी और उसका बॉर्डर डिफाइन कर दिया। ये फर्स्ट रो आई थी, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का डाटा, ये सेकंड कॉलम का डाटा। रो यहीं पे कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट ईयर ओपन करा, दैट मीन सेकंड रो बनी, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। इस तरीके से ये डाटा हमने 2 टीडी चलाए थे, 2 कॉलम बन गए। टेबल टैग टेबल क्रिएट करने के लिए, टीआर रो क्रिएशन के लिए, टीडी डाटा डिफाइन के लिए सेल्स का, या कॉलम क्रिएशन के लिए। होप आपको यहाँ तक का टॉपिक का क्लियर है। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको टेबल टैग्स, एलिमेंट्स, कौन कौन से टैग्स हम यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स उनका क्या मीनिंग है, कैसे हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है, यहाँ तक आप कंप्लीट इसे रीड करेंगे और इसे लर्न करेंगे। इससे जितने इंटरनल क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस करे वो सभी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।